समीर जी, एक और बहुत बड़ी चीज अब कही, ठीक है, अरविंद जी ने माना है कि यमुना को लेकर के कुछ कमी रह गई है, ये काम हम अगले 5 साल में पूरा कर देंगे, पर वो स्कूली मॉडल का अपना बहुत चर्चा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि स्कूलों में भी बहुत प्रॉब्लम है, नए स्कूल बने नहीं है, और प्रधानमंत्री ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई क्लास 9 में जो बच्चे फेल होते हैं उनको पूरे डेटा से ही बाहर निकाल दिया जाए। बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन मॉडल भी जो है, जो मेन स्टे था पूरा इस दिल्ली मॉडल का, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जितने मॉडल थे सारे एक्सपोज हो गए 10 साल के अंदर। वो हेल्थ का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हर घर जल पहुंचाने का हो। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा ध्यान अपने दूसरे कार्यकाल में शीश महल के पर रहा था। 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लेकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल के शहंशाह बन गए। 45 करोड़ रुपया शीश महल में लगाया। अरविंद केजरीवाल का उस बात का जवाब नहीं है कि इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी। वो पानी पे फोकस नहीं कर पाए। वो आज अरविंद केजरीवाल वोटिंग के 48 घंटे पहले क्या बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिल सकती है। जो मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जिसको पहले कार्यकाल में 67 सीट और दूसरी बार 62 सीट्स मिलती हो, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसकी सीटें 55 सीटें आ सकती है। ये तो अनफेयर है। वो मतलब ये है कि वो अपनी हार को मान के चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान रहे हैं। 55 10 साल अगर आपने काम किया होता तो आप कहते हैं कि हम 2015 में जो 67 सीटें लेकर आए, उतनी ही सीटें हम तीसरी बार लेकर आएंगे। 55 सीटें का अरविंद केजरीवाल अगर क्लेम कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये मान के चल रहे हैं कि सत्ता उनके हाथ से बाहर जा रही है। जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल की, मुझे लग रहा है जनता हिसाब अब मुझसे पूछना शुरू कर दी है और पूछ रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो विधायक जा रहे हैं प्रचार करने, उनसे जनता पूछ रही है कि 10 साल में आपने क्या काम किया। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है, आतिशी से पूछा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के सारे विधायक इस समय एंटी इनकम्बेंसी सफर कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आज पद्मजा जी आपको, 8 तारीख को फिर आपके साथ रहूंगा। आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की ओर जा रही है। ये आप आज नोट करके रखना, ऐतिहासिक हार पे जा रही है आम आदमी पार्टी। ये तय है आम आदमी पार्टी की हार। 10 साल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जनता को सिर्फ वादे किए और कोई वादा पूरा नहीं किया। सर, सोच लीजिए, ऐसे प्रेडिक्शंस करना आजकल खतरे से खाली नहीं होता है। नहीं तो कोई रो रहा होगा 8 तारीख को, फिर वही क्लिप दोबारा चला करके कोई डांस कर रहा होगा, कोई रो रहा होगा। अभी बहुत ड्रामा हो जाता है आजकल रिजल्ट्स डे पे। तो ऐसे प्रेडिक्शन, एक सेकंड, राशिद किदवई भी स्माइल कर रहे हैं, वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे राशिद किदवई, फिर मैं निगत अब्बास के पास जाना। पद्मजा, समीर जी ने तो आज पूरा जो था आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट सुना दी। देखिए, लोकतंत्र में बहुमत का कॉन्सेप्ट होता है, 35 से ज्यादा जिसको सीटें मिलेंगी वो सरकार बनाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में 240 में सिंगल लार्जेस्ट होकर के उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। ये कहना कि विधायक छोड़ गया, अरे विधायक को जिनको टिकट नहीं मिला उनके पास क्या ऑप्शन है? उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती लोकतंत्र में। जब उनको अपनी पार्टी का टिकट नहीं मिला और दूसरी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, तो वो दल बदले या ना बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ 2 दलों की सीधी लड़ाई है और बहुत कुछ कांग्रेस की भूमिका पर निर्भर है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा तो आप देखिएगा निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को काफी नुकसान होगा। और कितना नुकसान होगा ये आने वाला समय नहीं, बट होगा क्या कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा? क्योंकि कांग्रेस अगर डबल डिजिट में चली जाती है वोट शेयर, तब तो फिर उसका पूरा रोल ओवर इफेक्ट पूरे चुनाव के ऊपर होगा। आपका क्या आकलन है, कांग्रेस का प्रदर्शन आज के दिन कैसा है? देखिए, कांग्रेस ने अपना पूरा जोर और कोशिश जरूर की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डबल डिजिट में पहुंचने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा जो है खिसक गया आम आदमी पार्टी की तरफ। 4, 5, 6, 7 सीटें आप गिन सकते हैं जहां पर कांग्रेस एक अच्छी फाइट में है। वो नंबर 2 पे आती है, नंबर 1 पे आती है, तीसरे नंबर पे ही रहती है, ये बात है। लेकिन जितना कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा, पर बचाओ 10% वोट शेयर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10% कांग्रेस ने टच कर लिया, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी निश्चित है, फिर तो बीजेपी कहां जाएगी? नहीं, 6 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। 6 सीटें जीतने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 6 सीटों पे उनका मजबूत प्रदर्शन रहेगा। पर आप कुछ खास डिफरेंस कर पाएंगे निगत अब्बास? ये अभी आकलन है राशिद किदवई का। ये तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी रिवाइव भी होने वाली है और वापस सरकार भी बनाएगी।